Hello everyone, welcome to our channel NCERT Novel। आज हम लोग ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। आज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इंट्रोडक्शन। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। हम एक बार 5 मिनट में पूरा रिवाइज करवाएंगे। सेलेस्टियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जो भी हमें नाइट स्काई में शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। सन, प्लैनेट्स, मून, मीन सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं। स्टार्स कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो साइज में बिग होती हैं, हॉट होती हैं, उनके पास अपनी हीट एंड लाइट होती है, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट डिसिपेट करती हैं। ऐसी बॉडीज़ को स्टार्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन। फिर आता है कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में हमें स्काई में दिखाई देता है, जिसका एग्जाम्पल है बिगेस्ट कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर और बिग बियर। और सबसे इजीली रिकॉग्नाइज करने वाला कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि और स्मॉल बियर। नेक्स्ट चलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें सन, प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स और सैटेलाइट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये सब मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, सोलर फैमिली। इस सिस्टम को सोलर सिस्टम कहते हैं। फिर आता है द सन। सन ये सोलर सिस्टम के सेंटर पे होता है। इसके पास अपनी हीट एंड लाइट होती है। ये एक स्टार है, फर्स्टली एक स्टार है, और इसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब आते हैं प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स इनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, ये स्टार से लेते हैं और ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। आज हम लोग इस वीडियो में जो पॉइंट्स कवर करेंगे, जो कंटेंट्स है वो कंटेंट ये द अर्थ, द मून, एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, और फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। द अर्थ। स्टार्ट किया इन्होंने अर्थ के सीक्वेंस से। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो अर्थ सन से 3rd नंबर पे आता है, यानी कि 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है। और साइज के अकॉर्डिंग देखें तो 5th नंबर पे आता है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट हो गया। ये पोल्स पे थोड़ा सा ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है अर्थ का। तो ये पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट होता है, जिसकी वजह से इसका शेप जियोइड शेप है। जियोइड मीन्स होता है अर्थ लाइक शेप। Do you know, humans have always been fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. Aryabhatta was a famous astronomer of ancient India. Today, astronomers all over the world are busy exploring the universe. ये बता रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स क्या हैं। कुछ ऐसे ह्यूमन होते हैं जो कि नाइट स्काई को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि ये सेलेस्टियल बॉडीज़ किस तरह से इनकी हैबिट होती है, किस तरह से इनका मूवमेंट होता है। तो उन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ और उनके मूवमेंट्स को स्टडी जो करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। ऐसे हमारे एंशियंट इंडिया में एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर हुए हैं जिनका नाम है आर्यभट्ट। और आज के टाइम पे भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो कि यूनिवर्स के रिसर्च में लगे हैं। नेक्स्ट, इस पैराग्राफ में ये बताया है कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है हमारे सोलर सिस्टम में। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। वो एलिमेंट्स हैं वाटर और एयर। एयर में एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है ऑक्सीजन, जिसको हम लोग ब्रीदिंग में इनहेल करते हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग सर्वाइव करते हैं किसी न किसी फेवरेबल कंडीशंस की वजह से। हम लोग की ह्यूमन हो, इंसेक्ट्स हो, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, हम सबकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिनमें हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। और वो हमारे लिए जो मेन हैं एलिमेंट्स हैं वो हैं वाटर और एयर। और यहाँ के टेम्परेचर इस तरह से है कि हम लोग की लाइफ यहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल है। वो टेम्परेचर ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। अच्छा, अब अगर हम बाहर से देखते हैं अर्थ को तो हमें ब्लू दिखाई देती है। हम लोग ने देखा होगा कि हम लोग इमेज जब भी अर्थ की इमेज देखते हैं तो वो ब्लू दिखाई देती है। क्यों?
क्योंकि उसकी सरफेस का 2/3 पार्ट वाटर से कवर है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स at the speed of about 300,000 km per second. Yet, even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to the reach of the earth. ये कह रहे हैं कि जो लाइट की स्पीड है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी ज़्यादा होने के बाद भी जो सन से लाइट आती है वो उसको पहुंचने में हमारी अर्थ तक 8 मिनट लग जाते हैं, अप्रॉक्स 8 मिनट लगते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 21st July 1969. Find out whether any Indian has landed on the moon. ये बता रहे हैं अब मून आएगा। मून में ये इन्होंने बताया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन थे जिन्होंने इस कदम रखा मून की सरफेस पे 21 जुलाई 1969 को। और बताइए कि ऐसा इंडियन कौन सा है जिसने पहली बार मून पे गया था। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम लोग पढ़ते हैं द मून। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ के हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं, ह्यूमन मेड हैं, कुछ नेचुरल हैं। तो नेचुरल में एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। इसका डायमीटर मून का डायमीटर 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। मून का डायमीटर 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। डायमीटर क्या होता है? किसी भी सर्किल का जो सेंटर होता है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस को हम डायमीटर कहते हैं। अब चलते हैं इसकी डिस्टेंस पे। अर्थ से ये कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर है। और आप समझ सकते हैं कि सन के डिस्टेंस और मून के डिस्टेंस से कंपैरिजन कर सकते हैं। सन 150 मिलियन किलोमीटर है और ये 3,84,400 किलोमीटर है। ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। तो समझ सकते हैं कि सन कितना दूर है और मून। इसीलिए जब कहते हैं कि क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी इस अर्थ की क्या है, तो वहाँ पे मून आता है आंसर। अच्छा, अब ये पैरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम आगे बताने जा रहे हैं। इसमें मून के रिवोल्यूशन और रोटेशन की बात की गई है। मून का रिवोल्यूशन, ये हमारी अर्थ हो गई, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है मून। यहाँ से स्टार्ट होता है और इसको पूरा ये एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 27 डेज। ये फैक्ट है। और अब बात आती है, तो हो गया रिवोल्यूशन, अब बात आती है रोटेशन की। तो ये हमारा मून है, अब बात आती है रोटेशन की। तो ये हमारा मून है, ये इसकी एक्सिस है और ये इस एक्सिस के अबाउट जो रोटेट करता है तो एक स्पिन में 24 आवर्स लेता है। और सेम यही टाइम हमारी अर्थ लेती है, इसीलिए वो एक लॉकिंग की कंडीशन बनती है। और इसीलिए हम लोग मून का सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल से और समझेंगे। ये दो बाइक्स हैं, ये इस डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं। सेम स्पीड मतलब कि कोई भी आगे और कोई भी पीछे नहीं है, दोनों एकदम पैरेलल हैं। तो ये वाली बाइक कभी भी इसका ये वाला पार्ट नहीं देख पाएगी, ना ही ये वाला पार्ट देख पाएगी, साइड व्यू देख पाएगी। ये सिर्फ ये वाला पार्ट देख पाएगी, ये वाला पार्ट देख पाएगी। तो मान लेते हैं कि ये मून है हमारा, ये हमारी अर्थ है। तो हमारी अर्थ मून से सिर्फ ये वाला पार्ट देख पाएगी और वो परसेंटेज में देखें तो वो 57% है। तो हम अपनी अर्थ से मून को सिर्फ 57% पार्ट ही विजिबल है। अब बात आती है कि मून पे किस तरह से एटमॉस्फेयर है, किस तरह से वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं। तो ये जानते हैं, द मून डजेंट हैव कंडीशंस फेवरेबल और लाइफ, इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर। वहाँ पे ना ही वाटर है ना ही एयर है। वहाँ पे है क्या, ये जानते हैं। वहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं उसकी सरफेस पे, जो कि जब फुल मून होता है तो हमें इसकी शेडोज दिखाई देती हैं इसके सरफेस पे, जो हम लोग स्पॉट्स के फॉर्म में देखते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी
दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह एक प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी, एक आर्टिफिशियल है क्योंकि इसको ह्यूमन बना रहे हैं। इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ये सैटेलाइट भेजे जाते हैं। इट इज़ कैरीड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये देखिए, ये इमेज में दिखाया गया है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। यहाँ पे ये इंडिया का मैप दिख रहा है। यहाँ से ये रॉकेट लॉन्च हुआ और ये जाकर रॉकेट अलग हो गया, इसके अंदर से सैटेलाइट निकला। ये सैटेलाइट निकल के ऑर्बिट में, अर्थ की ऑर्बिट में एंटर कर जाता है और ये रॉकेट वापस ज़मीन पे, अर्थ पे आ जाता है। कुछ ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया है इनसैट, IRS और एडुसैट। नेक्स्ट अब आता है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, इन सबके अलावा कुछ छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, उन्हीं को एस्टेरॉइड कहते हैं। हम लोगों ने बताया था कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट मिलती है, एस्टेरॉइड बेल्ट। वो बेल्ट इन्हीं छोटे छोटी बॉडीज़ से मिलकर बनी होती है। एस्टेरॉइड, ये जैसे कि इमेज में दिखाया है, इस टाइप की बॉडीज़ होती हैं। तो ये सब एक साथ गैदर हो जाती हैं और रिवॉल्व करती हैं। और साइंटिस्ट का मानना है कि ये बहुत साल पहले ये प्लैनेट्स से के ही पार्ट हैं जो कि एक्सप्लोड हुए हुए हैं। अब आता है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स रॉक्स की बनी हुई स्मॉल पीसेस होती हैं जो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, इनको मेटेरॉइड्स कहते हैं। कुछ मेटेरॉइड्स ऐसे होते हैं जो अर्थ की तरफ मूव करते हैं और बहुत ही तेज़ी से आते हैं, गिरते हैं। तो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वो बर्न करने लग जाता है। मेटेरॉइड्स बर्न करने लग जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना बर्न हुए ही, पूरी तरह से बिना बर्न हुए ही वो अर्थ पे गिर जाते हैं और जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे गड्ढा बना लेते हैं। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा स्पीड होती है इनकी। अच्छा, अब इसको हम एक इमेज के थ्रू समझेंगे। ये देखिए, अर्थ की तरफ आ रहा है, एक मेटेरॉइड आ रहा है। अब बात आती है कि ये फ्रिक्शन क्या है। 6th क्लास के स्टूडेंट थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेंगे कि ये फ्रिक्शन क्या है, तो उनके समझाने के लिए हमने थोड़ी सी ये इमेजेस रखी हैं जिसकी वजह से वो समझ पाएँ। देखिए, फर्स्ट इमेज में देखेंगे आप लोग कि ये एक है जो ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश कर रहा है लेकिन मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह स्टैटिक है, स्टैटिक कंडीशन में। और सेकंड में देखेंगे ये ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा है, इजीली मूव हो रहा है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो टू सरफेसेस के बीच में लगता है और जिस तरफ हम लोग फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। देखिए, ये जो मूव करा पा रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम है, फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है और अप्लाइड फोर्स है। ये जो रेड कलर से है अप्लाइड फोर्स है और ब्लू कलर वाला फ्रिक्शन फोर्स है। तो सेकेंड वाली इमेज में अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स कम है, इसीलिए वो इजीली मूव करा पा रहा है। और वहीं फर्स्ट फिगर में आप देखेंगे अप्लाइड फोर्स कम है और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए ये मूव नहीं कर पा रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और वो ऑब्जेक्ट को मूव होने से रोकेगा। अब जब वो रोकेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पर इस पोर्शन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पर ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब ये मेटेरॉइड्स की बात आती है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक लेयर्स पहले से मिलती हैं, इस तरह से बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो इस तरह से जब ये मूव करता है तेज़ी से और एटमॉस्फेरिक लेयर्स रेजिस्ट करती हैं इसके मोशन को, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगाती हैं, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है और इस तरह से फ्लैश लाइट दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? क्लियर स्काई में आप कभी देखेंगे रात में बहुत ही ज़्यादा वाइट कलर का बैंड दिखाई देता है, वाइट कलर का पूरा, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। अच्छा, एंशिएंट टाइम में क्या होता था, जब इंसान को पता नहीं होता था कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, तो वो लोग इस तरह का इमेजिन करते थे कि जो कुछ भी है, जिसने भी हम लोग को बनाया है वो ऊपर ही है। तो वो आसमान में जब दिखता था तो उसको इस तरह से दिखता था।
तो उसने नाम दिया कि एक रिवर है वाइट कलर की, चमकदार एक रिवर है, इसीलिए उसका नाम आकाश गंगा पड़ा। और मिल्की वे, अब आप समझ सकते हैं कि ये एक मिल्की वे है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। ऐसे नंबर ऑफ मिल्की वे हैं जिसमें जो यूनिवर्स में है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। उसका साइज़ अभी तक डिफ़ाइन नहीं कर पाए हैं साइंटिस्ट, लेकिन इतना ज़रूर कन्फर्म है कि हम, आप और हम सब लोग इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, ये इमेज इस इमेज में हम लोग ये बताएंगे कि अर्थ के बारे में डिटेल, इसके बारे में हर प्लैनेट्स में डिटेल है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। जो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो बताएंगे इस इमेज के थ्रू। इसमें जो अर्थ है, ये हमारी ब्लू वाली, ये बताते हैं इसका रिवोल्यूशन कितना है। हमने रोटेशन तो बता दिया अभी, 24 आवर्स है, यानी कि अपनी एक्सेस के अबाउट रोटेट करने में 24 आवर्स लेती है। और इसके पास एक सैटेलाइट है नेचुरल, जो कि मून है। और इसका आप रिवोल्यूशन की बात करते हैं कि ये सन के अबाउट रिवॉल्व करने में कितना टाइम लेती है, तो उसमें 365 डेज लेती है। 365 डेज लगते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये एक फैक्ट है कि सन से जितनी डिस्टेंस बढ़ते जाएगी उसको उतना टाइम लगेगा एक रिवोल्यूशन में। यानी कि मरकरी का रिवोल्यूशन सबसे कम टाइम का होगा और नेपच्यून का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम का होगा। तो मरकरी का टाइम देख लेते हैं, 88 डेज में ये एक रिवोल्यूशन इसका होता है। और नेपच्यून का रिवोल्यूशन 164 ईयर्स में एक रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। और एक बार आप सीक्वेंस देख लें, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। नेक्स्ट, ये एक एक्टिविटी टाइप है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग यूनिवर्स में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स है जिसमें बहुत सारी गैलेक्सी, इसमें से हमारी एक गैलेक्सी मिल्की वे, और उस गैलेक्सी में एक बहुत सारे स्टार्स हैं, जिनमें से हमारा एक स्टार है जिसकी एक अपना सिस्टम है, सोलर सिस्टम। और उस सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, हमारा प्लैनेट है अर्थ, वहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, स्टार में ओन हीट एंड लाइट होती है और प्लैनेट्स में स्टार से हीट एंड लाइट वो लेता है, इस तरह से वो डिफर हो गया। व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन, प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, ये सब एक पूरी फैमिली बनाती है, एक सिस्टम बनाती है जिसका हेड सन होता है। इसी सिस्टम को सोलर सिस्टम कहते हैं। फिर थर्ड है, व्हाट ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये अभी हमने बताया था, माई, मरकरी, वेरी, वेनस, एफिशिएंट, अर्थ थर्ड नंबर पे हो गई, और मदर मार्स। फिर जे जुपिटर और सन, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट है और जुपिटर लार्जेस्ट है प्लैनेट। वाई डू वी, फोर्थ है फिर, वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। यूनिक प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फेवरेबल कंडीशन है हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, जो कि एलिमेंट्स हैं वाटर एंड एयर। फिफ्थ है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, बिकॉज रोटेशन इज सेम। अर्थ और मून का रोटेशन सेम है 24 आवर्स, इसलिए हमें हमेशा इसका एक ही साइड दिखाई देती है, जो कि 57% है। व्हाट इज़ द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स एक बहुत ही इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत ही बिग है और जिसके अंदर नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं, और जिसके अंदर हमारे एक प्लैनेट पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है, नंबर ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर यूनिवर्स बनता है। और ये नीचे जो ये दी हुई हैं MCQs जो हैं, ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको करना है तो आप लोग फर्स्ट वीडियो देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।